देखिए, आपने ज़रूर सुना होगा कि अभी यूके और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला था दिवाली तक, लेकिन अब वो एग्रीमेंट साइन नहीं होगा। मतलब दिवाली तक तो ज़रूर नहीं होगा और आसार ऐसे हैं कि शायद आगे भी एग्रीमेंट साइन ना हो। तो इसका मतलब क्या रीज़न रहा, किस लिए एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, क्या कुछ इसके इश्यूज़ हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा देश आपस में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसके अंडर क्या होता है कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है सर्विसेज और गुड्स का, वो ईजी हो जाता है। मतलब जो कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो थोड़े ईजी हो जाते हैं उन दो देशों के आपस के बीच में। वीज़ा मिलना आसान हो जाता है। कोई भी जो सरकारी टैरिफ लगता है या सब्सिडी लगती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर, वो या तो नहीं लगती है या बहुत ज़्यादा कम लगती है। इतना होने की वजह से क्या होता है कि दो देश बहुत इजीली अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं और वर्क वीज़ा अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है। तो यही होने वाला था इंडिया और यूके के बीच में। अब देखिए, मतलब ऐसा क्या हुआ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले देखिए, जो इंडिया है उसकी ग्लोबल जो इमेज है वो एक थोड़ा टफ नेगोशिएटर की है। मतलब हम इतना इजीली और इतना जल्दी नेगोशिएट नहीं करते हैं, लेकिन यूके के साथ हम नेगोशिएशन के लिए रेडी थे और ये सब होने वाला था। मेजरली हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो दो देशों के साथ साइन किया है, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। और अभी हम करने वाले थे यूके के साथ, जिसकी वजह से हमारा बहुत बेनिफिट होता। स्पेशली क्या होता कि हम वाइडर यूरोप के साथ भी फिर इजीली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर पाते। बट असल में हुआ क्या, जब इतने बेनिफिट्स थे तो हम क्यों नहीं साइन कर रहे हैं? क्योंकि पहले तो क्या था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद यूके जाने वाले थे ये एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, बट अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि वो नहीं जा रहे और शायद बहुत टाइम तक अब वो यूके नहीं जाने वाले हैं। वहाँ की एक मिनिस्टर यूके की सुवीला ब्रेवर्समैन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कमेंट किया कि जो इंडियंस हैं वो यहाँ आकर दंगे करवाते हैं। मतलब उनकी स्टेटमेंट थी ये कि ऑलरेडी जो इंडियंस यूके में हैं वो बहुत ज़्यादा जो दंगे होते हैं वहाँ पर उनमें इंडियंस इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे इंडियंस इन्वॉल्व हैं। और अगर और इंडियंस आ जाएंगे, जैसा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद था कि वीज़ा बहुत ईजी हो जाएगा, तो ज़्यादा इंडियंस आने लगेंगे तो वो यहाँ आकर दंगों को अंजाम देंगे। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब स्टेटमेंट था, जिसकी वजह से मतलब जो हमारी इंडियन सरकार है उन्होंने निराशा जताई कि मतलब आप हमारे लिए कुछ भी स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेड एग्रीमेंट का आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले यूके ने ही इस एग्रीमेंट को प्रपोज किया था। हम तो बल्कि इतना रेडी थे भी नहीं इस प्रपोजल के लिए। उन्होंने हमें एक और प्रपोजल दिया कि आप एक काम कीजिए, आप ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लीजिए, हम आपको ज़्यादा वीज़ास प्रोवाइड करेंगे। इस बेसिस पर इंडिया ने सोचा कि अच्छा है, हमारे लिए मतलब वर्क वीज़ा अप्लाई होगा तो लोग वहाँ जाकर कमा सकते हैं और वाइडर यूरोप के साथ भी फिर हम बहुत जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। खुद प्रपोज करने के बाद और खुद ही अब उस चीज़ को पीछे करने की वजह से वहाँ की जो सिटीजन्स हैं वो करंट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक और मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि अभी तो हमारा देश, हमारी रानी की अभी डेथ हुई है, बहुत ज़्यादा हमारा देश अभी शोक मना रहा है। उसको भी इन्होंने एक्सक्यूज़ यूज़ किया कि हम अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, क्योंकि इतनी जल्दी क्यों है, हम ज़्यादा स्पीड की बजाय हम क्वालिटी को मतलब इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पे रानी की डेथ को एज ए एक्सक्यूज़ यूज़ किया। ये करने के बाद इंडिया ने देखिए एक स्टैंड लिया है और पर्सनल अगर मेरा ओपिनियन आप जानना चाहेंगे तो इंडिया ने बहुत ठीक किया। हमें अपना स्टैंड लेना चाहिए कि आप हमारे बारे में कोई भी स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। इंडिया ने रिलीज़ किया कि प्लीज़ फोकस ऑन योर वर्ड्स। आप हमारे मतलब देश के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो शब्दों का चयन ध्यान से कीजिए और मतलब रिस्पेक्ट कीजिए दूसरी कंट्रीज़ की एंड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स आवर कंट्री। तो पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग देखिए ऐसे स्टैंड्स लेने चाहिए, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कोई सिर्फ इंडिया का फ़ायदा नहीं था कि इस एग्रीमेंट से सिर्फ हमारा फ़ायदा है। इस एग्रीमेंट से ब्रिटेन का, यूके का बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि देखिए ब्रिटेन को अभी ज़्यादा मार्केट्स ब्रिटेन के पास अवेलेबल है नहीं, और अगर वो हमारे साथ ये एग्रीमेंट साइन करते और एक्सपोर्ट करते तो उनका एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाता। डबल होने की वजह से क्या फ़ायदा होता उनका कि उनका एक्सपोर्ट बढ़ता रहता तो उनका फ़ायदा होना था, और एज सच इतने मार्केट्स अवेलेबल हैं नहीं। बट इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए अभी अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है,
जिसकी वजह से हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा इजीली जा सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ जाकर काम कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम या तो अपने बहुत सारे देशों के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिवाइज करने वाले हैं या फिर नए साइन करने वाले हैं। और अभी हम इजराइल के साथ भी बहुत जल्द एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कंट्री के बारे में बोलने से पहले वर्ड्स का एक प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। अगर आपको जानकर समझ में आया कि असल में क्या हुआ जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर जाने वाले थे और नहीं गए और ये एग्रीमेंट क्यों साइन नहीं हुआ, तो अगर आपको इजीली समझ आया कि क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, कितने देशों के साथ हम ये साइन कर चुके हैं और क्यों हम यूके के साथ अभी ऐसे फेज में हैं शायद ये साइन ना हो, तो अगर आपको थोड़ा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को मैं आपके सामने इजी लैंग्वेज में रख पाऊँ और आप समझ पाएँ।